Hi, my name is Wajat Hussain and I welcome you all in this video. In today's video, we will see how to make a generic board, microcontroller board containing the chip of Atmega 328P in our home. This will be a prototype generic board. सबसे पहले हम schematic देख लेते हैं कि हम schematic कैसे बना सकते हैं और then we will move towards the PCB layout, designing and then fabrication. सबसे पहले हमारे पास ये schematic है जो मैंने यहाँ पे अपने पास circuit schematic circuit ड्रॉ करी है. Basically this circuits is इन थ्री पार्ट्स. पहला पार्ट हमारा ये होगा कि जो हमारी आईसी है 328 एटमेगा 328P उसकी पोर्ट्स के साथ हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ कनेक्ट करनी है और कैसे कनेक्ट करनी है. देन वी हैव दिस पावर सप्लाई इन विच वी आर यूजिंग द वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हमारी जो 328 जो हमारे पास चिप है, जो आईसी है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो 5.5 वोल्ट्स तक ये ऑपरेट कर सकती है. अगर हम इससे ऊपर वोल्टेज देंगे तो ये चांसेस हैं कि ये जल जाएगी एंड ऑब्वियसली ये जल जाएगी. वी डोंट वांट दैट. उसके लिए हम यहाँ पे एक पावर सप्लाई का सर्किट ड्रॉ किया स्कीमेटिक में, जिससे हमें हमारी वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें यूज होगा और हमारी वोल्टेज वो 5 तक ही रहेगी, 5 से ऊपर नहीं जाएगी. और थर्डली एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पे एक 16 मेगा हर्ट्स का क्रिस्टल यूज कर रहे हैं हम. बेसिकली क्रिस्टल हमें जो हमारी चिप होती है, जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, उसमें चाहिए होता है. और ये बेसिकली क्लॉक्स हमारी इससे आ रही होती हैं जिसके ऊपर हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो ये हमें उसके लिए चाहिए. ये हमारे तीन इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं सर्किट के. सबसे पहले हम अपनी पावर सप्लाई से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले वोल्टेज इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा पूरा जो बोर्ड है और या सर्किट है वो ऑपरेशनल होगा. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डीसी वोल्टेज जैक है और उसके साथ ही यहाँ पे एक सेल कनेक्टर लगा हुआ है. बेसिकली ये दोनों सेम ही काम करेंगे इनपुट देने के लिए, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम जैक के थ्रू इनपुट देना चाह रहे हैं या सेल कनेक्टर. यहाँ पे हम कनेक्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं. ये उसके लिए यूज हो सकता है. और उसके बाद हमारे पास डायोड है विच इज बेसिकली परफॉर्मिंग अ फंक्शन कि हमारे पास बैकवर्ड करंट ना आए. ये हमारे पास है. देन वी हैव दीज टू कैपेसिटर्स, वन ऑफ 1 माइक्रोफैरड एंड द अदर वन इज पोलर 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है L7805, जो जिसकी आउटपुट वोल्टेज बेसिकली 5 है. यहाँ पे अगर हम नाम पे भी देखें, L780 ये सीरीज नंबर है एंड 5 इज द आउटपुट वोल्टेज. इट इंडिकेट्स द आउटपुट वोल्टेज. अगर हम देखें तो L70808 भी मार्केट में मिल जाता है, L7806 भी मिल जाता है. The last number indicates the output voltage of that voltage regulator. And then we have these two capacitors just for the smooth flow of current. And हमारे पास at the end we have the uh, pardon me, we have the LED जो हमें ये बताएगी कि आया जो हमारा वोल्टेज है वो 5 वोल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा. अगर 5 वोल्ट से कम होगा देन इट विल नॉट ब्लिंक और नॉट glow, and if it is 5 volt, then ultimately this LED will glow. And as we know, we are using the voltage regulator, so our voltage cannot be more than 5 in any case. 5 वोल्ट के ऊपर ही हमारे पास ये एलईडी ग्लो करेगी जब हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा. pardon me, हमारे पास दूसरी चीज़ और जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी 328P की चिप है और उसके पोर्ट्स के साथ जो हमने कनेक्टर्स वगैरह और जो सारी कनेक्शन करने हैं वो है. दिस इज बेसिकली द लुक ऑफ 328P. इसके ऊपर हमें उसके पोर्ट्स भी मेंशन है और साथ उनकी फंक्शनैलिटी भी मेंशन है. बेसिकली हमने जो बेसिक हमारे पास पोर्ट्स है, जिस तरह ये डी पोर्ट है, इसके साथ हमने एक सेल कनेक्टर लगा दिए, 8 पिन सेल कनेक्टर.
तो ये हमारी तमाम पिंस जो हैं ये डी पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। देन वी हैव दिस पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, और इसके साथ भी हमारे कनेक्टर्स लगे हुए हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक नज़र आ रहा है ये रेफरेंस एंड दिस विद दी रीसेट। सो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है कि हमारा रीसेट जो है उसके ऊपर एक बार है, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसको 5 वोल्ट्स देंगे सो इट विल इन्वर्ट एंड इट विल कैरी इट एज ज़ीरो। And if we give it zero, so then it will invert the zero and it will get the 5 volt or high volt. So basically जब तक हम 5 वोल्ट इसके ऊपर देते रहेंगे this will not the reset will not work, and whenever we give it a zero voltage then it will invert that, and the so जो हमारा प्रोग्राम हो जाए वो होगा वो या माइक्रो कंट्रोलर होगा वो रीसेट हो जाएगा। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर जब भी मैं बोलूँगा तो हमारी उससे मुराद ये चिप है, क्योंकि फंक्शन परफॉर्म इसी के ऊपर हो रहा है, एंड इवेंचुअली इन द बिगर पिक्चर हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है वो ये रीसेट हो जाएगा। सो अगर हम इसकी कनेक्शन देखें सो यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट आ रहा था, एंड देन वी हैव दिस ग्राउंड, और ये हमारे रजिस्टर से होते हुए रीसेट में जा रहा है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ये जो कनेक्टर है ये पुश बटन का है। सो ये पुश बटन हम इस वजह से लगा रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर कि जब हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो बोर्ड होता है वो रीसेट हो जाता है। सो दिस विल वर्क ऑन द सेम मैनर। और ये हमारे पास ये एक पुश बटन आ जाएगा, जब भी हम इस पुश बटन को दबाएंगे सो इट विल यहाँ से वोल्टेज ग्राउंड की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे इसको ज़ीरो मिलेगा। सो जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास पढ़ने जो ये रीसेट हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को ही इन्वर्ट करके हाई में ले लेगा, और हमारी जो 3 to 8 पी जो है वो रीसेट हो जाएगी। देन वी हैव these X1 and X2 on PB6 and PB7। सो बेसिकली ये जो हमारे पास है ये अगर हम यहाँ पे देखें XTL XTL2, सो ये बेसिकली हमारे पास जो पोर्ट्स हैं ये क्रिस्टल की हैं। सो हेयर इज आवर क्रिस्टल, यहाँ पे हम कोई भी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, बट एज वी आर गोइंग टू मेक द प्रोटोटाइप ऑफ Arduino Uno, और Arduino Uno में भी 328 पी यूज हो रही होती है। सो हम उसी के ही प्रोटोटाइप बना रहे हैं। सो ये हमारे पास या डुप्लीकेट कह दें तो ये उसमें भी 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज हो रहा होता है। सो हम भी 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, और ये उसकी सर्किटरी डायग्राम है, और ये यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट होगी PV6 एंड PV7 पे। देन वी हैव दिस LED विच इज ऑन PV5। सो ये हमारे पास आउटपुट LED है, और उससे पहले एक रजिस्टर, ताकि एलईडी जले नहीं है हमारे पास, क्योंकि 5 वोल्ट्स मोस्टली यहाँ पे आ रहा होता है। सो ये उसके लिए है, ताकि अगर हम कोई प्रोग्राम रन करें और कोई ऐसा प्रोग्राम है जो उसको हम बोर्ड के ऊपर ही देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लिंक का कोड होता है, सो वी कैन चेक दैट कोड ऑन द बोर्ड विदाउट कनेक्टिंग एन एक्स्ट्रा एलईडी। सो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एलईडी लगा दी है, और that's all for the schematic I guess। so let us now move towards the PCB layout, और देखते हैं कि हमने PCB layout में इसको कैसे कैटर किया। so here is the PCB layout। so हमारे पास ये हमारा PCB layout है जिसमें हमने कोशिश की है कि इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो उतनी ही रखी जाए जितनी हमारे पास एक Arduino Uno की होती है। सो इट कैन फिट इन द केस ऑफ Arduino Uno इजीली, ताकि उस केस से ये मूव ना करे और ये हमारा डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो। सो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे पिन है सारी Atmega 328P चिप की, और यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी पोर्ट्स, और उसमें हम सेट इन करेंगे अपनी एट 328 मेगा सॉरी Atmega 328P को। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये डीसी जैक है जिससे हम इनपुट देना चाह रहे हैं। देन वी हैव दिस कनेक्टर यहाँ पे एक आ जाएगा जी, अगर हम डीसी जैक के थ्रू नहीं देना चाह रहे तो हम उसके थ्रू यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। देन वी हैव दिस रजिस्टर कैपेसिटर, और ये हमारे कैपेसिटर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास देन अगेन वी हैव दीज कैपेसिटर्स एंड एलईडीज
ये रजिस्टर रजिस्टर, और यहाँ पे बेसिकली देखना है हमें कि ये हमारा क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के साथ जैसे हमने देखे थे कि हमारे दो कैपेसिटर हैं C5 एंड C6, बोथ ऑफ देम आर 22 पिको फेरेड। सो हमारे पास ये आ जाएंगे, एंड या सो हमारे पास ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हमारा पीसीबी बेसिकली लेआउट है। सो इसको अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हम ये जब हमारा पूरा बन जाएगा, सो ये कैसा दिखेगा, और हम इसको 3D विजुअलाइजर में एक दफ़ा देख लेते हैं। या सो बेसिकली जब हमारा पूरा बोर्ड बन जाएगा, सो इट विल लुक लाइक दिस। जो हमारा बोर्ड है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो हमारी आईसी है वो होगी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कनेक्टर्स हैं। देन वी हैव दीज एलईडीज वन, दिस सर्किटरी इज फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज सप्लाई। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर आएगा, जिसका भी हमारे पास आई गेस पीसीबी में नहीं था 3D विजुअलाइजर। सो या बट हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि बेसिकली हमारा बेसिक सर्किट कैसा होगा। सो दिस ऑल साइड इज basically for the voltage supply, and at the end of this we have the LED which shows के 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। and these uh, so this is our crystal 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, जो मैं जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। एंड देन वी हैव दीज टू रेजिस्टर्स एंड एलईडी। सो बेसिकली हमारी ये एलईडी जो है, ये वही एलईडी है जिसके थ्रू हम अपना ब्लिंक का कोड चेक करेंगे, या कोई भी ऐसा कोड जो हम बोर्ड के ऊपर ही चला के देख सकते हैं, और उसका आउटपुट हमें सिर्फ एक ही एलईडी बता सकती है। सो दिस इज आवर पीसीबी लेआउट, एंड अर्लियर वी डिस्कस द schematic capture and schematic diagram, schematic circuit of the Arduino board, or you can say the prototype of Arduino board using 328 ATmega 328P। and now we will move towards the fabrication process जो हमने बनाया। और फैब्रिकेशन प्रोसेस क्योंकि हम सब हॉस्टल में एक साथ मिलके बना रहे थे दोस्त, सो वी मेड द वीडियो, एंड from now I will play the video, and I hope you will enjoy it. Yeah, if you have any questions, please do write them in the comment section. I would love to answer them, and see you guys in the next video. Till then, take care, and that's all from my side. Allah Hafiz.